भाई सीधी बात है, ये जिंदगी किसी ढाबे का परांठा नहीं है कि तू एक बार पलटे और सब कुछ सही हो जाए। ये जिंदगी असली स्ट्रीट फाइट है, और ये फाइट तू किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ रहा होता है। और दिक्कत क्या है पता है? जब तेरा ही दिमाग तुझसे बोले भाई तू नहीं कर सकता, जब तेरे ही अंदर की आवाज बोले छोड़ना, तुझसे ना हो पाएगा, तब समझ ले तू बाहर से नहीं अंदर से हार चुका है। पर तुझे हार माननी है क्या? ना भाई, तू वो बंदा नहीं है। तू वो बंदा है जो टूट सकता है पर झुकता नहीं, जिसे ठोकरें लगती हैं पर वो ठोकरों को सीढ़ी बना देता है। और इसी सोच को कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। अब सवाल उठता है, मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्या उनके पास जादू की छड़ी है? क्या उन्होंने कहीं से सुपर पावर खरीद रखी है? नहीं भाई, उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस एक सिंपल सी बात होती है, वो कुछ चीजें कभी नहीं करते। हां, तूने सही सुना, ऐसे 13 काम हैं जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। और आज मैं तेरे साथ वही 13 राज खोलने वाला हूं, एकदम बड़े भाई वाले अंदाज में, जहां हर लाइन तेरे दिमाग का जाल काटेगी, हर पॉइंट तेरे अंदर का फाइटर जगाएगा। अगर तू भी कभी अपने ही दिमाग से हारा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख, भाई ये लाइन लगा गई सीधा सीने पे, ब्यापा। भाई तेरा ध्यान इधर है ना? क्योंकि आज की ये बातचीत कोई मोटिवेशनल भभके नहीं है, ये तेरे दिमाग के वायर बदलने वाला ब्लूप्रिंट है। तैयार हो? चल फिर शुरू करते हैं। 13 काम जो मेंटली स्ट्रांग लोग का भाई नहीं करते, और तू भी कर सके वही अपग्रेड जो लड़कों को मर्द बनाता है और कमजोरी को हिम्मत में बदल देता है। पॉइंट 1, खुद पर तरस खाना। छोड़ दे ये आदत। भाई सुन, एक बात दिल पे लिख ले, दुनिया में सबसे भारी बोझ होता है खुद पर तरस खाना। वो बोझ जो ना पीठ पे दिखता है ना कंधे पर सीधा तेरे दिमाग में बैठ जाता है, और फिर धीरे धीरे तू एक किरदार बन जाता है। बेचारा मैं, जब भी कोई तुझे धोखा दे, जब भी लाइफ तुझे एक टाइट चांटा मार दे, जब भी कोई अपना तुझसे दूर हो जाए, तेरा दिमाग विस्पर करता है, देख तेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, तू कितना अच्छा है, फिर भी सब तुझसे दूर हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है मेंटल वीकनेस की प्लेलिस्ट। एक गाना, मैं ही क्यों। दूसरा गाना, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है। और तीसरा, मैं कभी खुश क्यों नहीं रह पाता। लेकिन भाई, तू कोई रोने वाला साइड कैरेक्टर नहीं है किसी सास बहू सीरियल का। तू उस कहानी का हीरो है जो दर्द के बीच भी कमर सीधा करके खड़ा होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं पता है? वो सोचते हैं, हां मेरे साथ बुरा हुआ, पर अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। वो हाथ से गिनते नहीं, सबक निकालते हैं। वो गम में नहीं डूबते, उसके अंदर से ताकत निकालते हैं। अगर तूने भी कभी बिस्तर में लेटे लेटे ये सोचा है कि क्यों यार, मैं ही क्यों, तो नीचे कमेंट कर, भाई दिल पे लगा ये वाला पॉइंट। क्या करना बंद करना है? मेरे साथ क्यों? किसी ने मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी? जिंदगी अनफेयर है? क्या करना है? आस्क। अब मैं इससे सीख के आगे क्या कर सकता हूं? एक्सेप्ट कर कि जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन तू खुद को परफेक्ट बना सकता है। दूसरों की गलतियों को अपने कॉन्फिडेंस का कसूरवार मत बना। ब्रो लाइन मार के जा, तेरे साथ जो भी हुआ वो शायद तेरी गलती नहीं थी, पर अब उससे निकलना तेरी ही जिम्मेदारी है। 2, अपनी ताकत किसी और को मत दे। तेरा रिमोट तेरे ही हाथ में होना चाहिए। भाई सोच, तेरे घर का टीवी हो और रिमोट पड़ोसी के हाथ में हो, वो कुछ भी चला दे, तू बस देखता रह जा। कभी सास बहू, कभी न्यूज में डर, कभी एड्स में गिल्ट। अब तू बोलेगा, अबे क्या बेवकूफी की बात कर रहा है? तो सुन, जब तू अपने मूड, इमोशन और रिएक्शन का रिमोट किसी और को दे देता है ना, तो तू भी कुछ ऐसा ही कर रहा होता है। जैसे ही कोई तुझे नीचा दिखाए, तू सैड हो जाता है। जैसे ही कोई तारीफ करे, तू कॉन्फिडेंट हो जाता है। तेरा सारा एटीट्यूड, तेरी सारी एनर्जी दूसरों के बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो जाती है। और ये क्या हुआ भाई? तेरा दिमाग गुलाम बन गया दूसरों की सोच का। डेली लाइफ के कुछ रिमोट चोरी वाले मोमेंट। बॉस ने डांट दिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। वो लड़की सीन करके रिप्लाई नहीं दे रही, लगता है मैं ही बेकार हूं। यार, दोस्त ने इनवाइट नहीं किया, बहुत बुरा लग रहा है। अबे ओ भाई, तेरी सेल्फ वर्थ कोई दूसरों के जेस्चर पे क्यों डिपेंड होनी चाहिए? तेरे अंदर एक फायर है
और फायर किसी और के अप्रूवल से नहीं जलती। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो ये समझते हैं कि मेरी इमोशनल एनर्जी मेरी है। कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, उससे मेरा रिएक्शन डिफाइन नहीं होगा। मैं किसी की नजरों में बड़ा नहीं दिखना चाहता। मैं खुद की नजरों में छोटा नहीं बनना चाहता। जो मेरे खिलाफ बात करता है वो मेरी ताकत नहीं छीन सकता जब तक मैं उसे वो ताकत खुद ना दे दूं। भाई, कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की बात से तेरा पूरा मूड डाउन हो गया हो? तो नीचे कमेंट कर, अब से रिमोट सिर्फ मेरे हाथ में होगा। क्या बंद करना है? उसने ऐसा कहा इसलिए मैं दुखी हूं। उसके बिहेवियर ने मेरी रात खराब कर दी। लोग क्या सोचेंगे? क्या अपनाना है? मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कैसा फील करना है। किसी की बात मेरी रियलिटी डिफाइन नहीं करती। मैं दूसरों की हरकतों पे रिएक्ट नहीं करता, मैं अपने मिशन पे एक्ट करता हूं। तेरे रिएक्शन का मालिक तू है। अगर तू वो हक किसी और को देगा तो जिंदगी में रिमोट नहीं, रिग्रेट ही बचेगा। 3. बदलाव से डर मत, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। भाई सुन, तू क्या सोचता है? जिंदगी तेरे लिए एवरीडे मैगी बनाएगी और तू आराम से नेटफ्लिक्स पे रील्स देखेगा? नहीं भाई, जिंदगी चेंज करेगी, ट्विस्ट लाएगी। कभी तू नीचे जाएगा, कभी तू उड़ने वाला होगा। अब तुझ पे डिपेंड करता है, तू डर के मारा बैठा रहेगा या बदलाव को बाहों में भर के नया बंदा बन जाएगा। सोच कर देख, तू बच्चा था तो चलना सीखा, गिरा फिर चला। अगर तू तभी बोल देता नहीं भाई, चलना डेंजरस है, तो आज भी तू वॉकर पे घूम रहा होता। जैसे तू स्कूल से कॉलेज गया, बदल गया, कॉलर बन गया, मस्टाश आई, स्वैग आया, तो फिर अब जब जिंदगी थोड़ा बड़ा लेवल का चेंज दे रही है तो तू क्यों कांप रहा है? अगर तूने कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डर महसूस किया है तो नीचे कमेंट कर, भाई डर लगा था लेकिन अब नहीं लगेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं चेंज मतलब खतरा नहीं, मौका है। जो चीजें स्टेबल लगती हैं वो ही सबसे पहले टूटती हैं जब बदलाव से डरती हैं। ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट छोड़नी पड़ेगी भाई। इमेजिन कर, तेरा दोस्त 2007 से नोकिया 1100 चला रहा है। तू बोले भाई आईफोन ले ले, वो बोले नहीं भाई इसकी बैटरी बहुत चलती है। अब सोच, क्या वो कभी रील्स बना पाएगा? क्या वो कभी अपनी क्रश को इंस्टा पे इंप्रेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदलाव से डर रहा है। और भाई, जो बंदा बदलने से डरता है वो इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ता, पीछे छूटता है। क्या छोड़ना है? यार नया काम है, डर लग रहा है, अब सब कुछ बदल जाएगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। क्या अपनाना है? न्यू चीजें मुझे बड़ा बनाएंगी। कंफर्ट जोन ट्रैप है, बाहर ही असली गेम है। बदलाव में पेन है लेकिन उसी में असली पावर भी है। पॉइंट 4, बेकार की चीजों पे अपनी एनर्जी फेंकना बंद कर भाई। भाई सच बात सुन, तेरी लाइफ में 2 चीजें हैं। 1 जो तेरे कंट्रोल में है, 2 जो बिल्कुल भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? हम 90% टाइम और एनर्जी उसी पर फेंकते हैं जो कभी भी हमारे बस में नहीं रहा। उदाहरण, बारिश हो गई, अबे साले मौसम ने फिर प्लान खराब कर दिया। बॉस की शक्ल देख के मूड ऑफ, क्यों पैदा हुआ ये आदमी? एक्स की शादी की फोटो देख ली, उसने तो जल्दी मूव ऑन कर लिया, मैं क्या लूजर हूं। अबे भाई, बारिश तेरे गुस्से से नहीं रुकेगी, बॉस तेरे मीम से नहीं बदलेगा, एक्स तेरे रोने से वापस नहीं आएगी। अगर तूने कभी खुद को बेवकूफी में जलते पकड़ा है किसी ऐसी चीज पे जो तेरे बस में नहीं थी तो नीचे कमेंट कर, भाई सच में बत्ती गुल थी। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो लेजर शार्प फोकस रखते हैं। वो सोचते हैं क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हां तो एक्शन लेते हैं, अगर नहीं तो छोड़ देते हैं। क्योंकि भाई तेरी एनर्जी लिमिटेड है और वो तुझे फ्यूचर बनाने में लगानी है, ना कि बेवकूफों की बातें सुनने, ट्रैफिक में चिल्लाने या इंस्टा स्टॉक करने में। मान ले तू जिम जा रहा है और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। अब 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 गाड़ी के अंदर गालियां देना, हॉर्न मारना, बीपी बढ़ाना। ऑप्शन 2 अच्छा पॉडकास्ट चला, डीप ब्रीथ लिया, फोकस शिफ्ट किया। अब जो बंदा मेंटली स्ट्रांग है वो सेकंड वाला करेगा, और जो हर बार रोड रेज में पसीना बहाता है उसका फ्यूचर भी उस रेड लाइट की तरह होता है, लंबा, ठहरा हुआ और इरिटेटिंग। क्या नहीं करना है?
हर छोटी बात पे गुस्सा होना, एक्स के बारे में सोचना, काश ऐसा होता टाइप सोच में अटक जाना, दुनिया को बदलने की कोशिश करना, खुद को छोड़कर क्या करना है, फोकस ऑन मैं अभी क्या कर सकता हूं, एनर्जी उन्हीं चीजों में लगाना जो रिजल्ट दें, काल्म रहना उस वक्त भी जब केओस हो, यही असली ताकत है। तेरा ध्यान ही तेरा धन है, उसे हर उस चीज पे मत उड़ा जो तेरे बस में ही नहीं है। पॉइंट 5, सबको खुश करने के चक्कर में तू खुद कहीं गुम ना हो जाए। भाई, अगर तू भी उन लोगों में है जो हर किसी की बात मान लेता है, मां बोले पढ़, तू पढ़ लेता है, दोस्त बोले चल पार्टी, तू भाग जाता है, बॉस बोले एक्स्ट्रा काम कर, तू बोलता है यस सर, और फिर जब रात को बिस्तर पे लेटता है तो खुद से पूछता है मैं क्या चाहता हूं, और जवाब आता है पता नहीं यार। तो भाई समझ ले, तू खुद को खोने के रास्ते पे है। अगर कभी ऐसा लगा है कि तू सबको खुश करते करते खुद थक गया है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। सच्चाई क्या है, तू रसगुल्ला नहीं है जो सबको मीठा लगेगा। कोई ना कोई तो तुझसे हमेशा नाराज रहेगा। कभी मां को लगेगा तू बदल गया है, कभी दोस्त बोलेगा भाई एटीट्यूड आ गया है, कभी ऑफिस वाला बोलेगा डेडिकेशन नहीं है, और कभी जीएफ बोलेगी तू मेरे लिए टाइम नहीं निकालता। सवाल यह है भाई, क्या तू हर किसी की खुशी का अनपेड बॉडीगार्ड बना रहेगा, या तू अपनी खुशी की चाबी खुद के हाथ में रखेगा? तू खाना खा रहा है, मां बोले सब्जी नहीं खा रहा, शरीर नहीं बनेगा। जीएफ बोले इतना खा रहा है, पेट बाहर आ गया है। भाई बोले जिम क्यों नहीं जा रहा? दादी बोले इतना स्लिम क्यों हो गया है? अबे भाई, क्या मैं जी रहा हूं या सबके वर्जन का डेमो बन गया हूं? मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, वो ना कहना सीख जाते हैं। वो जानते हैं हर ना जो मैं बाहर बोलता हूं वो एक हां होता है अपने अंदर के सुकून के लिए। वो बाउंड्रीज बनाते हैं। वो जानते हैं कि सबको खुश करने की कोशिश में इंसान सबसे पहले खुद को मारता है, और सबसे बड़ी बात, वो लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से पहले ही वैक्सीन लगवा चुके होते हैं। क्या छोड़ना है? हर चीज पे हां बोलना, बिना मर्जी के चलो कर लेते हैं। एटीट्यूड, अपने कंफर्ट को दूसरों के ईगो पे कुर्बान करना क्या अपनाना है? बोल्ड होकर ना बोलना, हर किसी को प्रायोरिटी ना बनाना, स्केड्यूल में खुद के लिए टाइम रखना। मैं क्या चाहता हूं, इसका जवाब रोज खुद से पूछना। तो भाई अब तू तय कर, सबका प्यारा बनके खुद से नाराज रहेगा या थोड़ा सेल्फिश बनके सुकून से जिएगा? कमेंट कर। अब से नो बोलना भी मेरा यस है, और अगर इस पॉइंट ने तेरे अंदर कुछ हिला दिया तो लाइक ठोक दे ऐसे कि यूट्यूब बोले भाई इस बंदे को समझ आ गया। पॉइंट चेक। जो बंदा रिस्क से डरता है वो जिंदगी में बस दूसरों की जीत की कहानी सुनता है। भाई सुन, रिस्क वो गली है जहां से होकर ही बड़ा आदमी निकलता है, चाहे वो बिजनेस हो, प्यार हो, करियर हो या अपनी खुद की पहचान। लेकिन यहां दो टाइप के बंदे होते हैं। एक वो जो बोलता है नहीं भाई रिस्क डेंजरस है, कहीं कुछ गलत हो गया तो, और फिर वो वहीं बैठा रहता है सेफ जोन में, डर में, रिग्रेट में। और फिर एक होता है जो रिस्क से डरता तो है लेकिन फिर भी कूदता है, क्योंकि उसे अपनी उड़ान पे भरोसा है। अगर तूने भी कभी कोई रिस्क अवॉइड किया और बाद में पछताया तो कमेंट कर, भाई अब से सोच समझ के कूदूंगा। मान ले तेरे पास एक जॉब है जिसमें तुझे मजा नहीं आता लेकिन स्टेबल है, 20K महीना आता है। दूसरी तरफ तेरे पास एक आइडिया है कुछ अपना करने का, पर उसमें गारंटी नहीं है। अब तू सोचता है भाई क्या करें, घर वाले क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो? और फिर तू वहीं पुरानी कुर्सी पे बैठा रह जाता है जहां महीने की सैलरी तो आती है पर सैटिस्फैक्शन का नो एंट्री बोर्ड लगा होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग कैसे सोचते हैं? वो इंपल्सिव नहीं होते, मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं। वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क्स, बैकअप प्लान्स, कॉन्सिक्वेंसेस। वो डर से पैरालाइज्ड नहीं होते, डर के साथ चलते हैं। और सबसे ज्यादा वो फेलियर को एंड नहीं लर्निंग मानते हैं, क्योंकि भाई जो बंदा रिस्क उठाने से डर गया वो कभी अपनी असली वर्थ जान ही नहीं पाया। क्विक ब्रेकडाउन, सोच समझ के रिस्क कैसे लें। क्या नहीं करना है? बिना सोचे जॉब छोड़ देना, बस इमोशंस में आकर कोई बड़ा कदम लेना, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए फालतू डेयर करना क्या करना है?
हर रिस्क से पहले सवाल पूछ, वर्स्ट केस क्या है? बैकअप प्लान बनाना सीख, छोटे छोटे कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना, डेटा प्लस गट दोनों की सुनना। बिना रिस्क लिए तू सेफ रहेगा, लेकिन सक्सेस तुझे सीन करके स्किप कर देगी। पॉइंट 7, पास्ट में अटक मत जा भाई। पास्ट एक टीचर है, टाइम मशीन नहीं। उससे सीख तो ले, लेकिन वहां जाकर रहने लगेगा तो समझ ले, तेरे आज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण तेरा बीता हुआ कल ही बन जाएगा। हर इंसान से गलती होती है, हर किसी को धोखा मिला है, हर बंदे के दिल पे कभी ना कभी कोई जख्म पड़ा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि तू अब भी उसमें अटका क्यों है। अगर कभी तूने खुद को रात 2 बजे पुराने व्हाट्सएप चैट्स पढ़ते पकड़ा है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब टाइम मशीन बंद। तू एग्जाम में फेल हुआ था, अब हर टेस्ट से डर लगता है। तूने किसी को दिल दिया, उसने छोड़ दिया, अब हर लड़की पे शक होता है। किसी ने तुझे नीचा दिखाया, अब तुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा। अबे भाई, क्या वो लोग अब भी तेरी लाइफ चला रहे हैं? क्या तेरा आज भी उन्हीं की थिंकिंग के हवाले है? तो सुन, मेंटली स्ट्रांग लोग यादें संभाल के रखते हैं, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाते। क्या करता है एक मेंटली स्ट्रांग बंदा? वो पास्ट से सीखता है, पर उसमें जीता नहीं। वो हर गलती को स्टेपिंग स्टोन बनाता है। वो खुद को रिपीट नहीं करता, अपग्रेड करता है। और सबसे ज्यादा वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं अब भी उस कहानी में अटका हूं जो कब की खत्म हो चुकी है? क्या छोड़ना है? काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे तब नहीं छोड़ना चाहिए था। यार, अगर वो लड़की मुझे एक्सेप्ट कर लेती, मेरा टाइम खराब था। क्या करना है? एक्सेप्ट कर कि पास्ट बदला नहीं जा सकता। आइडेंटिफाई कर कि तेरे प्रेजेंट का कौन सा हिस्सा पास्ट के असर में है। फोकस कर, अब मैं क्या बदल सकता हूं? पॉइंट 8, बार बार एक ही गलती नहीं। तेरे फोन में ऑटो रिप्ले ऑन है क्या? एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है? शेर बन, लूप से बाहर निकल। भाई, हर बंदा गलती करता है। पहली बार माफ है, दूसरी बार समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर तू तीसरी बार भी वही गलती रिपीट कर रहा है, वो टॉक्सिक वाली लड़की से फिर बात कर रहा है, फिर उसी सस्ते दोस्त को अपना पैसा दे रहा है, फिर उसी लेट नाइट स्क्रोल पे फंस रहा है, फिर जिम छोड़ के बहाने बना रहा है, तो सुन ले, अब वो गलती नहीं रही भाई, अब तू खुद अपने प्रोग्रेस का दुश्मन बन गया है। अगर तूने भी खुद को एक ही गलती दोहराते हुए पकड़ा है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब ऑटो रिप्ले बंद। तू बोले, भाई अब तो ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया। 2 दिन बाद फिर इंस्टा पे देख लिया उसकी स्टोरी, 3 दिन बाद फिर लेट नाइट हे भेज दिया, और 4 दिन बाद फिर वही दिल टूटा, मूड उड़ा और साला गिल्ट फुल ऑन। अबे, तेरा दिमाग नेटफ्लिक्स का कंटिन्यू वॉचिंग है क्या? हर बार वहीं से चालू होता है जहां तू रुइन हुआ था। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? गलती से शर्मिंदा नहीं होते, सीखते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं। एक बार जो जलते हैं दोबारा उसी आग में हाथ नहीं डालते, और सबसे जरूरी, एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, एक्शन लेते हैं। क्या नहीं करना है? भाई पता था, पर यार दिल मान नहीं रहा था। अब की बार शायद बेटर हो जाए, बस आखिरी बार ट्राई कर रहा हूं। नेक्स्ट वीक पक्का जिम चालू करूंगा। क्या करना है? अपनी गलतियों को लिख और डिकोड कर। पैटर्न पहचान, किस सिचुएशन में तू फिसलता है, एक्शन प्लान बना। फॉल बैक मत रख, सिर्फ फॉरवर्ड सोचना है। हर बार खुद को रिमाइंड कर, रिपीट करने वाला बंदा ग्रो नहीं करता, बस घूमता रहता है। गलती से सीखने वाला बंदा समझदार है, पर बार बार गलती करने वाला बंदा सिर्फ बहानेबाज है। पॉइंट 9, दूसरों की सक्सेस से जलना नहीं, दूसरे की सक्सेस देख के जलता है तो समझ ले, आग तेरे बाहर नहीं तेरे अंदर लगी हुई है। भाई, जब तू अपने किसी दोस्त को BMW में बैठा देखता है, या किसी स्कूलमेट को इंस्टाग्राम पे पेरिस घूमते हुए देखता है, या किसी बंदे को यूट्यूब पे वायरल होते देखता है, तो अंदर से एक आवाज आती है, यार ये कैसे कर लिया इसने, मैं क्या कम था? और वहीं से शुरू होता है माइंड का धीमा धीमा जलना, जिसे फैंसी भाषा में बोलते हैं जेलसी विद अ टच ऑफ सेल्फ डाउट। लेकिन सुन ले, मेंटली स्ट्रांग बंदे वहां जलते नहीं, वहां जलने की जगह इंस्पिरेशन की आग लगाते हैं। अगर कभी तूने किसी की सक्सेस देख के खुद को लूजर फील किया है तो नीचे कमेंट कर, भाई अब जलूंगा नहीं, जलाऊंगा अंदर मोटिवेशन की आग। कॉलेज का एक लड़का जो तेरे साथ कॉफी पीता था,
आज स्टार्टअप खोल के 2 करोड़ फंडिंग उठा ले गया। तेरे पुराने दोस्त की शादी हुई, उसने पोस्ट डाली, माई लाइफ पार्टनर, माई सोलमेट, और तू सोच में पड़ गया, साले सबके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? अबे भाई, तेरे पास भी सब कुछ हो सकता है अगर तू अपना टाइम दूसरों की काउंटिंग छोड़ के अपनी मेहनत में लगाना चालू कर दे। मेंटली स्ट्रांग बंदे क्या सोचते हैं, अगर कोई और बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसकी सक्सेस मेरे लिए प्रूफ है कि रास्ता खुला है, अब मुझे भागना है। जेलसी एक संकेत है कि मैं खुद से कनेक्ट नहीं हूं, मुझे वापस अपने मिशन पे आना है। सक्सेस दूसरों की नहीं छीननी, अपनी बनानी है, और वो मेहनत से बनती है, जलने से नहीं। क्या नहीं करना है? हर सक्सेस स्टोरी पे जलना, उसके पास तो पैसे थे वाला टॉक्सिक लॉजिक, अपने प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करना, माइंड को वाई मी मोड में डालना। क्या करना है? जो आगे निकला है उससे सीख, उसने कैसे किया ये सोच, अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट कर माइंडसेट बनाना। मेरा टाइम भी आएगा पर मैं उसे खींच के लाऊंगा। तो भाई, अगली बार जब कोई तेरे सामने सक्सेस की कहानी लाए तो दिल छोटा मत कर, उसे सल्यूट कर, खुद को रेडी कर और मेहनत में लग जा। नीचे कमेंट ठोक, अब इंस्पिरेशन लूंगा, जलूंगा नहीं। और अगर तेरे अंदर अब जेलसी की जगह एक स्पार्क जल गया हो तो लाइक ठोक, ऐसा कि यूट्यूब भी बोले इस बंदे को अब कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन पसंद है। पॉइंट 10, एक बार फेल हुआ और तेरा ईगो टूट गया? अबे ओ भाई, ये एग्जाम नहीं, जिंदगी है, यहां फेल होना गेम का हिस्सा है। भाई, तू जब चलना सीख रहा था तब कितनी बार गिरा था? किसी ने तुझे बोला था, अबे बैठ जा, तू चलने लायक नहीं? नहीं ना? तो फिर अब जब तू बिजनेस में फेल होता है, या किसी लड़की से रिजेक्ट होता है, या कोई काम पहली बार में नहीं जमता, तो तू खुद को ही क्यों बोल देता है, मैं नहीं कर सकता? अगर तूने भी कभी फेल होकर खुद से उम्मीद छोड़ दी थी तो नीचे कमेंट कर, अब पहली हार मेरी आखिरी नहीं होगी। तू जिम जाता है, पहली बार बेंच प्रेस करता है, बारबेल उठाया नहीं जाता, अब क्या तू बोलेगा भाई मेरा डीएनए ही कमजोर है? नहीं भाई, तू फिर जाता है, फिर ट्राई करता है, और एक दिन 80 कीग उठाता है और बोलता है, अबे देख, बीस्ट आ गया। एग्जैक्टली वही माइंडसेट तेरे हर फेलियर में लगाना है। पहली बार ना हुआ, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है, थर्ड टाइम में तू नहीं बदला, तेरा लेवल बदल गया। मेंटली स्ट्रांग लोग कैसे सोचते हैं? फेलियर एक फीडबैक है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। हर हार से मैं कुछ नया निकालूंगा, बस ईगो नहीं लगाऊंगा। फेल होने से डरना नहीं है, कुर्सी पकड़ के बैठे रहना सबसे बड़ा फेलियर है। मैं गिरा नहीं हूं, बस नया रास्ता ढूंढ रहा हूं। क्या नहीं करना है? यार, मैंने ट्राई किया था पर मुझसे नहीं होगा। खुद को फेलियर का परमानेंट टैग दे देना। पहले रिजेक्शन से खुद पे डाउट कर लेना। क्या लोग सोचेंगे वाले डर में जीना क्या करना है? हर हार को लर्निंग बना, खुद को लूजर नहीं, लर्नर मान। रेपिटेशन से मास्टरी निकाल, खुद को बोल, तू हार नहीं खा सकता, तुझे जीत चाहिए। जो बंदा पहली हार में बैठ गया वो सक्सेस को देखने नहीं, सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुआ। तो भाई, अगली बार जब तू फेल हो, खुद से मत पूछ अब क्या करूं, बल्कि ये पूछ अब क्या नया सीखूं। नीचे कमेंट ठोक, अब हार नहीं मानूंगा, आग बन के लौटूंगा। और अगर तेरे अंदर का वॉरियर जाग चुका है तो लाइक ठोक, ऐसा कि जिंदगी बोले इस बार बंदा रुकेगा नहीं। पॉइंट 11, अकेले रहने से डर मत, साइलेंस ही असली मर्द का मिरर है। भाई, अकेलापन वो चीज है जिससे 90% लोग ऐसे भागते हैं जैसे कुत्ते को क्रैकर से डर लगता है। पर सुन, अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो जिंदगी की सबसे पावरफुल जिम है जहां तेरा मेंटल मसल बनता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले बैठ सकते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना वैलिडेशन, बस खुद के थॉट्स के साथ। अगर तूने कभी अकेलेपन से घबराकर गलत दोस्ती या रिश्ता पकड़ लिया हो तो नीचे कमेंट कर, अब अकेला नहीं कमजोर, मजबूत लगता है। भाई, अकेलापन अगर तुझे डरा रहा है तो समझ ले, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू ही है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद के साथ मूवी देखने जाते हैं और पॉपकॉर्न भी शेयर नहीं करते। पॉइंट 12, जिंदगी कुछ देगी, ये सोच छोड़ दे भाई। अब सुन, तू पैदा होते ही किंग नहीं बना, तेरे नाम पे जमीन नहीं लिखी हुई, कोई तुझे कुछ फ्री में नहीं देने वाला। मेंटली स्ट्रांग लोग एंटाइटल्ड नहीं होते, उन्हें पता होता है सिंपैथी से कुछ नहीं मिलता,
मेहनत से ही चमक आती है। अगर तू भी कभी सोचा कि काश कोई आकर मुझे सक्सेस थमा दे, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब खुद कमाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा भी नहीं। जिंदगी कोई अमेज़न नहीं है भाई, जहां तू ऑर्डर डालेगा और सक्सेस डिलीवर हो जाएगी। रियल वर्ल्ड में सिर्फ वो डिलीवर होता है जो तू स्वेट, हसल और पेन से खुद बनाता है। पॉइंट 13, रियल चीजें वक्त लेती हैं। इंस्टेंट सक्सेस सिर्फ एड्स में दिखती है। भाई आज तू जिम गया, कल सिक्स पैक नहीं मिलेगा। आज स्टार्टअप शुरू किया, कल फंडिंग नहीं आएगी। आज मेडिटेशन किया, कल बुधा नहीं बन जाएगा। मेंटली स्ट्रांग बंदे जानते हैं कंसिस्टेंसी ही असली गुरु है। वो शॉर्ट टर्म थ्रिल से नहीं, लॉन्ग टर्म ग्राइंड से जुड़े रहते हैं। अगर तूने कभी 7 दिन में रिजल्ट ना आने पे कोई चीज छोड़ दी हो, तो कमेंट कर, अब मैगी नहीं बिरयानी वाला पेशेंस रखूंगा। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं रियल चीजें बनने में टाइम लगता है। वो इंस्टेंट मैगी नहीं, स्लो कुक्ड बिरयानी बनते हैं। भाई अब तुझसे सीधा सवाल है, तू मैगी माइंडसेट से निकलेगा या हर बार फेल होने पे स्किप ऐड दबाता रहेगा लाइफ में? अगर तुझे अब समझ आ गया कि मेंटली स्ट्रांग बनना कोई इंस्टा रील का फिल्टर नहीं है, ये दिन रात की मेहनत, धैर्य और खुद से टकराव का खेल है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब माइंड मेरा मालिक होगा, ना गुलाम ना ड्रामा किंग। और अगर इस पूरी सीरीज ने तेरे अंदर कुछ तो हिला के रख दिया हो, तो लाइक बटन पे ऐसी चपत मार कि यूट्यूब भी बोले, अब ये बंदा फालतू में नहीं फौलाद में बदल रहा है।